गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है पकलू। अब पकलू क्या होता है? पकलू इज परसीविंग, नोइंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। एंड ये हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से इंटेलिजेंस का मतलब पकलू होता है PKLU, परसीविंग, नोइंग, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसे याद कर सकते हो। तो इंटेलिजेंस की दो तरीके की अप्रोचेस होती है, साइकोमेट्रिक अप्रोचेस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस। अब साइकोमेट्रिक अप्रोचेस कौन सी होती है? जिसमें बहुत सारी एबिलिटीज को एक साथ कंसिडर किया जाता है, एक सिंगल इंडेक्स में कंसिडर किया जाता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे अबाउट वन फैक्टर थ्योरी। उसमें क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि भाई एक सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज ही होती है हर इंसान में, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो आप वही यूज करते हो। तो एग्रीगेट मतलब झुंड ऑफ एबिलिटीज एंड एक सिंगल ही इंडेक्स होता है ऑफ ऑल दीज कॉग्निटिव एबिलिटीज, कि आप जैसे दिमाग चलाते हो वो एक ही तरीके से होता है। और दूसरी तरफ हमारी आती है, मतलब मेरी फेवरेट अप्रोचेस, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस। इसमें आप देखते हो कि इंटेलेक्चुअल रीजनिंग कैसे हो रही है, एक इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहा है एंड किस तरीके से एक इंटेलिजेंट इंसान एक्ट करता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। एंड हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को भी स्टडी करते हैं एंड उसके अंडरलाइन चीज़ों को भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो हो सकता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, बट हम एक एक करके जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ साइकोमेट्रिक अप्रोचेस, जिसकी सबसे पहली अप्रोच है वन फैक्टर थ्योरी, और ये दी थी हमारे प्यारे ब्रदर ने जिनका नाम है एल्फ्रेड बीनेट, जिन्होंने साइकोलॉजी का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करके। तो वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है? पहले तो ये जान लो कि एल्फ्रेड बीनेट फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में इतने चिट्ठे स्टडी किए कि पूछो मत। तो इन्होंने सबसे पहले मोर एंड लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट किया कि यार ये बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन इन्होंने करा। इसके बाद उन्होंने बोला कि यार एक ना सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती है हर इंसान के अंदर, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो यही सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज को लगा देगा, और इसका दूसरा नाम है यूनिफैक्टर थ्योरी। बस इतना ही था, इजी है। इसके बाद टू फैक्टर थ्योरी, ये इसको नाम को याद करने के लिए मैंने बनाया है चार्ल्स स्पीयरमैन, मतलब चलता हुआ मैन जिसके हाथ में भाला है ना, वो भाला होता है ऐसे ऐसे, पहले लोग युद्ध में जाते थे और ऐसे मार देते थे, तो वो होता है चलता हुआ स्पीयर लेके चलने वाला मैन। ओके, चार्ल्स स्पीयरमैन। अब इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी दी, टू फैक्टर थ्योरी, जिसमें होता है हमारे एक एस फैक्टर और एक होता है जी फैक्टर। इट्स नॉट द एक्स फैक्टर, इट्स द एस एंड जी फैक्टर। तो जी फैक्टर होता है जी जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर भाई हर किसी में होता है, हर इंसान बोल सकता है, लिख सकता है, चल सकता है, बात कर सकता है, पढ़ सकता है, मतलब ठीक है। तो दैट इज जनरल एबिलिटीज जो हर इंसान में होती है, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी स्पेसिफिक फैक्टर्स, यानी कि जो एक इंसान को एकदम अलग कर देता है। जैसे गाना तो हर कोई गा सकता है, मैं गाऊंगी तो शायद बेसुरा लगेगा और नेहा कक्कड़ गाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो दैट इज द स्पेसिफिक, कि वो एक एक्सीलेंट सिंगर है, या फिर नूरा फतेही जो एक्सीलेंट डांसर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनके एस फैक्टर्स हैं। कर वो चीज़ हर कोई सकता है, बट वो उस चीज़ में स्पेसिफिकली एक्सेल कर रहे हैं, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक फैक्टर। तो समझ आया डिफरेंस बिटवीन एस फैक्टर एंड जनरल फैक्टर्स। एंड चार्ल्स स्पीयरमैन ने ना एक टेक्निक यूज़ करी थी जिसको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। अब ये ना एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर 12th, तो मैं किसी और दिन प्रॉपर लेके बैठूंगी कि एग्जैक्टली फैक्टर एनालिसिस होता क्या है। कि हमने MA की किताबों में पढ़ पढ़ के अपना दिमाग सड़ा है, बट यस अभी आप बस इतना याद कर सकते हो कि इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करी थी जिसको हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। एंड इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एस फैक्टर और
जी फैक्टर। आई होप इट इज। अब हम पढ़ रहे हैं अपनी थर्ड साइकोमेट्रिक अप्रोच, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। और ये हमारे एक बहुत ही महान इंसान ने दी थी जिनका नाम है लुइस थर्स्टन। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, थर्स्टी पत्थर, लुइस का थर्स्टी पत्थर वॉट एवर। तो ये हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं एंड ये हर किसी में होती है, दैट इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि वर्ड्स को समझना, कंटेक्स्ट को समझना, लैंग्वेज को समझना, न्यूमेरिकल ऑब्वियसली नंबर से रिलेटेड, स्पेशल यानी कि जो आपके पैटर्न्स होते हैं, परसेप्चुअल कि आप कितनी जल्दी से सारी जो डिटेल्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड्स को समझना एंड राइट वर्ड्स राइट टाइम पे यूज करना, मेमोरी जो हम सबकी अक्सर खराब रहती है, हम भूल जाते हैं, बट यस कीपिंग थिंग्स इन माइंड, एंड एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, बहुत सारी चीज़ों में जो जनरल रूल्स बनते हैं उनको अंडरस्टैंड करना। तो अब एक इंसान में ये सारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज तो होनी ही चाहिए। सो दिस इज द लिस्ट जो आपको पता होना चाहिए एंड ये दी थी लुइस थर्स्टन ने। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि दिया है आर्थर जेनसन ने। अब आर्थर जेनसन जो है इन्होंने 2 लेवल्स दिए जो हमारे होते हैं, एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। तो जो लेवल 1 होता है उसको हम बोलते हैं कि आप बेसिक लेवल पे जो लर्निंग कर रहे हो, एंड लेवल 2 पे चले जाता है कि आप एकदम आगे वाले लेवल पे चले गए, हायर ऑर्डर थिंकिंग कर रहे हो। तो इसलिए जो लेवल 1 होता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि रट्टा लगा लिया, रोड लर्निंग कर ली, मैडम ये फॉर्मूला है a+b+ वट एवर, ये आपने रट्टा लगा लिया। बट जो लेवल 2 होता है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि आप अपने दिमाग का पूर्ण उपयोग करके अच्छी तरीके से जो आपने सिर्फ रोट लर्निंग करी है उसको आप एक्चुअल में अप्लाई कर पा रहे हो, उसको आप एक्चुअल में यूज कर पा रहे हो। सो दैट इज लेवल 2 जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग पे चले गए। अभी जो मैंने तुमको समझाया उसको तुम बाद में एक्चुअली कैसे यूज कर रहे हो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया है जेपी गिलफोर्ड ने, और मैंने इसको ऐसे याद किया था कि मछली के जो ऐसे गिल्स होते हैं ये वो वाला गिलफोर्ड है। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑपरेशंस, एक होते हैं कंटेंट्स और एक होता है इसमें प्रोडक्ट्स। तो अब जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक होता है कि रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, कंटेंट होता है कि इंफॉर्मेशन क्या, नेचर कैसा है जिस पे वो रिएक्ट कर रहा है। अच्छा अभी तुम मेरे को विजुअली देख रहे हो एंड वट एवर यू आर लिसनिंग दैट इज ऑडिटरी, एंड जो मैं लिख रही हूँ दैट इज ऑल्सो विजुअली। सो दिस इज व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। एंड कंटेंट्स यानी कि कैसा कंटेंट है जिस पे तुम रिएक्ट कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो, एंड जो कंटेंट है वो विजुअल है, ऑडिटरी है। एंड प्रोडक्ट होता है फाइनल आउटकम, उस चीज का क्या आ रहा है। सो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल।